वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का विमोचन किसने किया? तो यह किया गया है श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अतिरिक्त इंफॉर्मेशन क्या है? तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने किया और यह कार्यक्रम वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है उसके द्वारा आयोजित हुआ था। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो यह देहरादून में है और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की जाती है। तो जो इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वह FSI मतलब कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या हिंदी में बोले भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा तैयार की जाती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, यह इस क्रम की जो है 18वीं, ठीक है, 18वीं रिपोर्ट थी। किस नंबर की रिपोर्ट है ये? 18वीं नंबर की रिपोर्ट है। ठीक। अगला प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो यह पहली बार 1987 में प्रकाशित हुआ था, 1987 में। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पहली बार 1987 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, हर 2 साल में जो है इसको जारी किया जाता है। मतलब कि यह यह जो है यह बाइनियल रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो भारत के वन और वृक्ष संसाधनों की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा तैयार किया जाता है या तैयार की जाती है? तो ये है FSI। अभी हम लोगों ने देखा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय वन सर्वेक्षण है, उसके द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार की जाती है और यह संगठन वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन और प्रबंधन में विशेषज्ञता रखता है। अगला प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यह है वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन। क्या? वन और जो वृक्ष संसाधन है उनका आकलन करना भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करना और उनकी स्थिति पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना है और यह रिपोर्ट वन क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाती है। मतलब कि कितना फॉरेस्ट एरिया जो है घटा बढ़ा, ठीक है, कितना ट्री कवर जो है वो घटा बढ़ा, ये सब जो है इस रिपोर्ट में जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है? अभी इसको हमने देखा हर 2 साल पे, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहली जो रिपोर्ट आई थी 1987 में आई थी और जो इसकी जो 18वीं रिपोर्ट है 18th नंबर की अभी जो है जारी हुआ है और यह रिपोर्ट जो है 2023 की है, ठीक है। तो इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ है और यह इस क्रम की जो है 18वीं रिपोर्ट है, ठीक। और सबसे पहली बार 1987 में प्रकाशन हुआ था और यह हर 2 साल में प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का उपयोग किस प्रकार के विश्लेषण के लिए होता है? तो वन संसाधनों पर देशव्यापी विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अतिरिक्त इंफॉर्मेशन क्या है? तो इस रिपोर्ट का उपयोग भारत के वन और वृक्ष संसाधनों पर देशव्यापी विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादन में बदलाव की जानकारी प्रदान करती है। तो बदलाव से संबंधित है कि कितना परसेंट जो है वो घटा बढ़ा, ठीक है, ये दोनों बातें जो है इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण मतलब कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना था? तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर की बात की जा रही है। तो यह एरिया थी 8,27,367 स्क्वायर किलोमीटर। फिर से देखिए, 8,27,367 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर था। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,367 स्क्वायर किलोमीटर है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। कितना?
अगर परसेंटेज में बात की जाए तो यह पूरे भारत के क्षेत्रफल का 25.17% है, ठीक है, 25.17%। तो इसको भी याद रखना है। और ये जो 8,27,367 स्क्वायर किलोमीटर है, इसको भी याद रखना है। तो ये है क्या? ये है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण, ठीक है, फॉरेस्ट कवर का क्षेत्रफल कितना है? तो फॉरेस्ट कवर है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अतिरिक्त इंफॉर्मेशन क्या है? तो वनावरण, जिसको फॉरेस्ट कवर बोलते हैं इंग्लिश में, इसका क्षेत्रफल 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। तो अगर आपसे प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो यह जो है भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। क्या? ये है फॉरेस्ट कवर। क्या? फॉरेस्ट कवर। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि यह रिपोर्ट जो है हर 2 साल में जो है वो प्रकाशित होती है, ठीक है। तो ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है वो है ISFR, इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, ठीक है। इससे पहले कब आई थी? तो ISFR 2021, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस 2 साल का। तो ISFR, इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में, ठीक, कितनी वन और वृक्षावरण में वृद्धि दर्ज हुई है, ये आपको बताना है। तो ये है 1445 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 1445 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2021 की तुलना में 2023 में भारत के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और इसमें 156 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट कवर, मतलब कि वनावरण है, और 1289 स्क्वायर किलोमीटर जो है वृक्ष आवरण है, मतलब कि ट्री कवर। तो ट्री कवर जो है फॉरेस्ट कवर की तुलना में ज्यादा वृद्धि दर्ज हुआ है। फॉरेस्ट कवर मात्र 156 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि जो ट्री कवर है, जिसको वृक्ष आवरण बोलते हैं, वह है 1289 स्क्वायर किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वृक्ष आवरण में 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? देखिए, यहाँ पे ट्री कवर की बात की जा रही है, ठीक, वृक्ष आवरण में वृद्धि की बात की जा रही है। तो ये है 1289 स्क्वायर किलोमीटर। क्या? 1289 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2023 में वृक्ष आवरण, मतलब कि जो ट्री कवर है, 2021 की तुलना में 1289 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार फॉरेस्ट कवर, जो वनावरण है, में 2021 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वनावरण फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है। ये मात्र 156 स्क्वायर किलोमीटर है, 156 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2023 में फॉरेस्ट कवर 2021 की तुलना में 156 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको हम लोग जो है पीछे के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में देख चुके हैं। यहाँ पे इन टर्म ऑफ परसेंटेज बताना है। क्या? फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर पूरे भारत के क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये है 25.17। क्या? ऑप्शन नंबर सी, 25.17। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। वन एवं वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखने को मिली है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखने को मिली है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 684 स्क्वायर किलोमीटर, कितना? 684 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वृद्धि दर्ज की गई है, जो किसी भी राज्य से अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ है। 2023 में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दोनों में वन एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? देखिए, इस बार यूपी और उड़ीसा, ठीक है, यूपी और उड़ीसा दो राज्य ऐसे हैं जिनमें फॉरेस्ट कवर,
फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में जो है वह एक समान वृद्धि हुई है, वो है 559 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 559 स्क्वायर किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्यों में वन एवं वृक्षावरण 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट कवर में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में? यहाँ पे केवल और केवल जो है फॉरेस्ट कवर की बात की जा रही है। तो सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है फॉरेस्ट कवर में? तो ये है मिजोरम। क्या है? मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। तो 2023 में मिजोरम में वनावरण 242 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। अगर फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर की बात की जाए तो उस दोनों को मिला के जो है वो है छत्तीसगढ़, लेकिन केवल अगर फॉरेस्ट कवर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वनावरण या फॉरेस्ट कवर की जो वृद्धि है वो मिजोरम है। कितना? 242 स्क्वायर किलोमीटर। कुल वन और वृक्ष आवरण के हिसाब से शीर्ष राज्य कौन सा है? तो टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर मिलाकर टॉप पे सबसे ज्यादा जो है वह किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कुल वन और वृक्ष आवरण 85,724 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो 85,724 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, वनावरण के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है, तो आपको बताना है कि फॉरेस्ट कवर के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश वनावरण में 65,882 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वनावरण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये परसेंटेज है 91.33%। ठीक है, 91.33%। तो लक्षद्वीप में 91.33% भौगोलिक क्षेत्र वनावरण से ढका हुआ है, जो सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। मिजोरम में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण से आच्छादित है? तो यह है 85.34%। कितना? 85.34%। तो मिजोरम में भौगोलिक क्षेत्र का 85.34% वनावरण से आच्छादित है, जो दूसरे स्थान पे है। वनावरण के प्रतिशत के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर ए। तो अंडमान निकोबार द्वीप में भौगोलिक क्षेत्र का 81.62% हिस्सा वनावरण से आच्छादित है, जो तीसरे स्थान पर है। 2023 में राजस्थान में कुल वन एवं वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर की बात की जा रही है। ये दोनों मिलाकर जो वृद्धि दर्ज की गई है राजस्थान में, वो है 394 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 394 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में कुल वन एवं वृक्ष आवरण 394 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2023 में बांस क्षेत्र में कितना विस्तारित हुआ है? ठीक है, तो आपको जो है बताना है कि जो बाम्बू एरिया है उसमें कितना विस्तार दर्ज किया गया है 2023 में। तो ये है 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बांस का क्षेत्र 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 2021 की तुलना में 5,227 स्क्वायर किलोमीटर अधिक है। वाय वन वृक्षों से औद्योगिक कास्ट का संभावित उत्पादन कितना है? ठीक है, वाय वन वृक्षों से औद्योगिक कास्ट का संभावित उत्पादन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये है 91.51 मिलियन घन मीटर। ठीक, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वाय वन वृक्षों से औद्योगिक कास्ट का संभावित उत्पादन 91.51 मिलियन घन मीटर अनुमानित किया गया है। 2023 में भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित किया गया है? ठीक है, फिर से देखिए 2023 में भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित किया गया है? तो ये है 7,285.5 मिलियन टन। ठीक है, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है, जिसमें 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है 21.5 मिलियन टन। भारत के कार्बन स्टॉक 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य में कितना पहुंच चुका है? ठीक है, तो ये आपको बताना है कि भारत का कार्बन स्टॉक 2023 में
कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य में कितना पहुंच चुका है? तो ये है 30.43 बिलियन टन। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य तक पहुंच चुका है। ऑप्शन बी। 2030 तक भारत का कार्बन सिंक लक्ष्य क्या है? तो ये है 2.5 से 3 बिलियन टन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, 2.5 से 3 बिलियन टन। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य निर्धारित किया है। कच्छ वनस्पति आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो कच्छ वनस्पति आवरण का कुल क्षेत्रफल है 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारतीय वनस्पति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कच्छ वनस्पति आवरण का कुल क्षेत्रफल 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? ठीक है, 2021 की तुलना में बताना है कि बांस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये है 5,227 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में 5,227 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिससे इसका कुल क्षेत्रफल 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। 2005 के आधार पर वर्ष की तुलना में 2023 में अतिरिक्त कार्बन सिंक कितना है? तो ये है 2.29 बिलियन टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 2005 की आधार पर तो 2005 के आधार वर्ष की तुलना में 2023 में भारत का अतिरिक्त कार्बन सिंक 2.29 बिलियन टन है। इसी के साथ इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पर आधारित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।